तो बेटा यूनिट 9 है हाइट एंड डिस्टेंस की, क्लास 10, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी सर्कस का कलाकार है वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, जो कि जो रस्सी है वो एक टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल से बिल्कुल बांधी हुई है, बिल्कुल टाइट बांधी हुई है। मतलब वो बीच में से उसमें बिल्कुल कुछ भी लचक नहीं है, बिल्कुल टाइट है, वो बांधी हुई है बिना स्ट्रेच के। टू द ग्राउंड, यहाँ से ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एक तो हाइट ऑफ द पोल बतानी है। इफ द एंगल मेड बाई द प्रूफ, यदि ये रस्सी के द्वारा बनाया गया जो एंगल है ग्राउंड पे वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो हमने क्या बताना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये इसको पहले वर्टेक्स नेम दे दो ABC। अब ABC बताने के लिए अब ABC वर्टेक्स पॉइंट दीजिए। अब हमारे को क्या है, यहाँ पर हाइट है। अब क्या पूछा है? हाइट ऑफ द पोल पूछी है। और ये कितनी दूर जो लंबी रस्सी है वो कितने मीटर की है? वो 20 मीटर लंबी है। ये अब क्या करना है आपने? ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया आपका? बेस, और ये क्या हो गया? हाइपो। अब पूछा क्या है उसने? परपेंडिकुलर यानी हाइट, और दिया क्या है उसने? हाइपो। तो क्या करेंगे? इन आर्टी ट्रायंगल ABC, ABC, अब ABC है तो क्या हो गया? ये वाला पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, साइन कॉस टेन, तीनों में ही सवाल देना आपने, नीचे वाले में मत देना। कॉसेक सेक और कॉट में लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारा परपेंडिकुलर और हाइपो में आपस में रिलेशनशिप है, तो परपेंडिकुलर हाइपो किस में ले जाना आपने? सवाल साइन में ले जाना है। तो साइन के लिए क्या हो गया यहाँ पर? BC अपॉन में क्या हो गया? AC इजिकल टू साइन कितने डिग्री का दे रखा है? एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का। तो BC की वैल्यू कितनी है? H, AC की वैल्यू कितनी है? 20, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 2H इक्वल्स टू 20, H इक्वल्स टू 20/2 यानी 10 मीटर। एक क्वेश्चन नंबर हो गया ये वाला। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। कह रहा है एक पेड़ है वो एक ऐसी जगह से टूटा है, मान लो ये पेड़ है। अब वो पेड़ है तो यहां पर टूटा हुआ है, ये वाला हिस्सा यहां से टूट गया ये, और आके कहां गिरा? ऐसे जमीन पर गिरा। तो जमीन पर आके क्या करा इसने? ऐसे राइट एंगल बनाया है, यहाँ पर इस टाइप में राइट एंगल बनाया है इसने। ये देखो, ये पेड़ यहां से टूटा, पेड़ टूट के कहाँ आया? ग्राउंड पर आया। उसका जो टॉप है वो ग्राउंड पर टच कर गया, ये नीचे बेस पे, तो इसने राइट एंगल बनाया है। तो हाइट ऑफ द ट्री तो पूरी है ही, तो हाइट ऑफ द ट्री पूरी है तो कैसे हो गया? अब डायग्राम तो इसका ये है, पहले मैं इसके वर्टेक्स नेम दे देता हूँ ABCD, यानी जो CD पार्ट है वो टूट के नीचे जमीन पर गिर गया, और C पार्ट यहीं पर जुड़ा रहा, और D पार्ट आके A पार्ट में जुड़ गया। यानी जो AC की वैल्यू है वो AC की वैल्यू कितनी है? AC किसके बराबर है? CD के बराबर है। वो क्या कह रहा है? जब वो इसका जो टॉप जो है नीचे ग्राउंड पर टच करता है तो यहाँ पर एलिवेशन एंगल वो 30 डिग्री का बना रहा है, नंबर 1। और जहां पर ये गिर रहा है इसका टॉप, वो पेड़ के फुट से वो 8 मीटर दूरी पे है। तो क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट पूछी हुई है इसने, हाइट क्या है हमारी? BD किसके इक्वल है? BC प्लस CD के इक्वल है। तो हमें एक तो BC भी निकालना पड़ेगा और एक इसका CD निकालना पड़ेगा, और CD किसके बराबर है? AC के, यानी AC निकालना पड़ेगा, एक BC और एक AC। बिल्कुल सेम प्रोसीजर उसी चलना है आपको। इन आर्टी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ABC। अब देखो बेटा, यहां पर AB दे रखा है, हमने ये निकालना है। यहां से लेके यहां तक मान लो इसकी हाइट कितनी है? H ले लो या BC का BC ले लो, आपकी मर्जी है। BC का BC भी रहने देते हो, H का H भी रख सकते हो। तो क्या हो गया? BC अपॉन में AB किसके बराबर हो गया? 10। एलिवेशन एंगल क्या है? 30 डिग्री का। BC की जगह BC रहने दो, AB की जगह कितनी दे रखी? 8 दे रखा है। इजिकल 10 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
कितना आ गया, BC√3 इजिकल टू 8। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 8/√3। ये BC की वैल्यू आई है खाली हमारे पास, इस BC की वैल्यू आई है 8√3। अब CD निकालना है, CD किसके बराबर है, AC के बराबर है। अब इसका और इसका रिलेशनशिप चलेगा, देखो अब क्या है, इसका और इसका चलेगा तो हाइपो और बेस का चलेगा। अब हाइपो और बेस का, हाइपो और बेस यानी बेस अपॉन में हाइपो हम कॉस के बराबर ले सकते हैं। यहां पर बेस क्या है इसका 8, यानी इन आरडी ट्रायंगल ABC दोबारा लेंगे हम। अब क्या हो गया, AB अपॉन में क्या हो गया, AC किसके बराबर आ गया, cos 30 के बराबर आ गया। और cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, AB का AB की वैल्यू कितनी है 8, AC की निकालनी है। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, ये आ गया जी। अब कितना हो गया, AC√3 इक्वल टू 16, 8 2 16। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 16 अपॉन में √3। तो √3 का एलसीएम आ गया, क्या आ गया बेटा 8 + 16 कितना आ गया, 24 अपॉन में √3। यहाँ पर रेशनलाइजिंग कर देंगे, √3 अपॉन में √3 तो कितना आ गया, 24√3 अपॉन में √3 तो आंसर कितना आ गया, 8√3 मीटर। देखेंगे इसको।